नमस्कार, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। दिल्ली NCR के दलित समाज के लोगों ने हाथरस और बलरामपुर के मृतक पीड़िता युवती के आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन किया। प्रार्थना सभा में सभी धर्मों के धर्मगुरु और सैकड़ों की संख्या में आए दलित समाज के लोगों और उनके नेताओं ने पीड़िता को न्याय के लिए सभा करते हुए उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की। साथ में दलित समाज को एकजुट होकर इस तरह की घटना पर लगाम लगाने की मांग करते हुए कहा कि इस पर राजनीतिक न करके समाज की तरक्की और एकता को मजबूत करने की जरूरत है। हाथरस केस में जिस तरीके से पुलिस ने इंसानियत को शर्मसार किया, उस पर सरकार किसी प्रकार की ठोस कदम नहीं उठा रही है, जो पिछड़े और दलित समाज के लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। पेश दिल्ली से राजू तिवारी की एक खास रिपोर्ट। मैंने हाथरस में भी बोला है कि CBI सरकार की तोता है और SIT भी या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है। हमने देखा है कि सारी संस्थाएं कंप्रोमाइज़ हो चुकी हैं और मोदी जी ने सारी संस्थाओं को ध्वस्त कर दिया है। इसलिए पहला प्रस्ताव तो यह है कि जैसे SIT बने तो किसी जज के निगरानी में वो देखभाल करे, या सर्वदलीय एक बैठना चाहिए, एक कमेटी बननी चाहिए, उसके नीचे एक्सपर्ट हो और उन्हीं के द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए। जिस तरह से वहाँ पर इस मामले को डाइल्यूट करने की कोशिश किया जा रहा है कि लड़की से पहले बातचीत होती थी, भाई से बातचीत होती थी, सब गलत है। और उल्टा ही जब धारा 144 वहाँ लगी हुई तो उसी गांव के सवर्ण लोग वहीं मीटिंग करके और डरवा धर्मका रहे और DG ठाकुर, चीफ मिनिस्टर ठाकुर, आरोपी ठाकुर और जो जांच करने वाले हैं वही ठाकुर और सारे के सारे लोग एक ही जाति के लोग हैं। तो ऐसे में न्याय मिलने वाला नहीं है। अभी से ही जो गोदी मीडिया है इसको डाइल्यूट करने की तमाम कोशिशें शुरू किया है, लेकिन सच्चाई यह है कि उसके साथ 14 सितंबर को यह जघन्य अपराध हुआ। मेडिकल नहीं कराया गया, ये गलती थी, और 25 सितंबर को जाके मेडिकल कराया गया, तब तक कोई एविडेंस रह नहीं पाता है। और 14 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक वो बल्कि कॉन्शस थी और उसने उसके डाइंग डिक्लेरेशन 3 हैं। अब डाइंग डिक्लेरेशन अल्टीमेट माना जाता है, या तो पूरा देश का एविडेंस एक्ट ख़त्म किया जाएगा अगर इसको नहीं मानने को तैयार है। तो उसने 3 बार बयान दिया था कि हमारे साथ में गलत कार्य किया गया और टेप हैं भी। उसके बावजूद मीडिया भी, सरकार भी और तमाम एजेंसियां भी ये कहने में लगी हुई हैं कि डाउटफुल है, ये तो अपना पर्सनल मामला था, घर वाले मामला था। तो इसीलिए पंचायत की जा रही है आगे कि न्याय नहीं मिल पाएगा। इसी परिप्रेक्ष्य में अगर न्याय मिलता तो हम क्यों आगे की पंचायत क्यों करते, या पूरे बड़े स्तर पर हम क्यों करते हैं। मैं तो खुद देख करके आया हूँ। तो अब बड़ी पंचायत की आवश्यकता इसलिए है कि ताकि न्याय मिले, वरना अन्याय होगा और जो आरोपी हैं छूटे जाएंगे। और आरोपियों का पत्र कैसे ये लिखवाया गया है, सवाल रेजोल्यूशन पास किया गया आज की सभा में। आज एक तो ये प्रार्थना सभा थी, हमारे जो दलित समाज के सामाजिक संगठन थे, हम सबकी सहमति से डॉक्टर उत्तेजराज, RP सिंह, अशोक भारती, सुरेंद्र चौहान जी, हमारे वाल्मीकि जन्मोत्सव कमेटी के लोग थे, वाल्मीकि यूथ फ्रंट के गुरु रविदास सभा, बैरवा सभा, धानुक महासभा, अखिल भारतीय ऑल इंडिया यूथ फ्रंट। कहाँ राजेश खन्ना भाई? तो हम सब की तरफ से ये हमारे आरक्षण बचाओ रैली RP सिंह जिसके हेड संचालन करते हैं, हम सब लोगों ने एक प्रार्थना सभा का पहले से ही समाज का दबाव था कि संगठन के लोगों का सबका ये हो, समाज की एकता से मजबूती मिलेगी, कि सभी संगठनों ने मिलकर के यह आयोजन किया था। अभी पीछे 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन पे महर्षि वाल्मीकि पचकुया मंदिर पर जन्मोत्सव कमेटी और वाल्मीकि नई सभा सोच और हमारे यूनियन के बहुत सारे फ्रंट के लोगों ने प्रार्थना सभा रखी थी वाल्मीकि मंदिर पर। हमारे संत विद्यार्थी जी महाराज की उपस्थिति में प्रियंका गांधी जी भी उसमें आकर के उन्होंने शोक प्रकट किया था, जिससे बहुत सारे लोगों को उससे ताकत मिली थी, हौसला बढ़ा था।
उसके बाद ये प्रार्थना सभा का आयोजन आज हमारे इन संगठन के लोगों ने किया है। एक प्रस्ताव समाज के सभी संस्थाओं की तरफ से आया है कि अभी बैठने से हमारे अधिकार और कट जाएंगे और छिन जाएंगे। एक के बाद एक नया कुठाराघात दलित और पिछड़ी जाति के लोगों के खिलाफ ये सरकार लगातार करती जा रही है। सोने से ये सरकार वार करती रहेगी और हम मरते रहेंगे, हमारे अधिकार छीनते रहेंगे। तो इसलिए समाज को जगाने के लिए आज हमने काम किया है। उच्च जाति के हमारे जो दूसरे लोग हैं वो बहुत ज़्यादा शिक्षित हैं, आर्थिक स्थिति में मजबूत हैं, उनकी एकता भी बहुत मजबूत है। लेकिन हमारे लोगों की आर्थिक तंगी के कारण हमारी आर्थिक स्थिति जहाँ कमज़ोर है, जहाँ शिक्षा में कमी है, अर्थात सामाजिक ज्ञान की भी कमी है और एकता की भी कमी है, उसका एक करने का समय आ गया है। हम इस महापंचायत का एक आयोजन कर रहे हैं। सब लोगों ने फैसला किया है, डॉक्टर उतीज राज ने, वीर सिंह जी ने, राजेश ने, सब ने, अमरीश गौतम जी ने, डॉक्टर जोशी साहब हमारे आए हैं, खंडेरा जी ने, सब लोगों ने मिलकर, आरपी सिंह भारती जी ने ये फैसला किया है कि एक पंचायत का आयोजन होगा। एक कोर कमेटी की मीटिंग फिर बुलाई जाएगी 18 तारीख को यहीं पर, और उसमें एक आंदोलन का ऐलान किया जाएगा। और हम उसमें सामाजिक संगठनों से भी निवेदन करेंगे। हम देश के लोगों को एक बात बड़े अदब के साथ याद दिलाना चाहते हैं कि इस देश में सब धर्म, सब जाति, सब भाषा, सब प्रांत के लोग रहते हैं। यहाँ देश में कहीं मुस्लिम ज़्यादा तो कहीं मुस्लिम कम है, कहीं सिख ज़्यादा, कहीं सिख कम है, कहीं हिंदू ज़्यादा तो कहीं हिंदू कम है, कहीं बुद्धिस्ट ज़्यादा, कहीं बुद्धिस्ट कम है, जब कहीं क्रिश्चियन ज़्यादा तो कहीं कम है, कहीं ब्राह्मण ज़्यादा, कहीं ब्राह्मण, कहीं ठाकुर ज़्यादा तो कहीं ठाकुर कम है, कहीं जमींदार ज़्यादा तो कहीं जमींदार कम है। लेकिन देश कम का भी है और ज़्यादा का भी है। हम कम तबके के लोग, कमज़ोर तबके के लोग ये बात याद दिलाना चाहते हैं देश के लोगों को कि देश एक है, भाषा, प्रांत, धर्म अनेक है। हमने सबने देश की एकता के लिए किसी ने छोटी, किसी ने ज़्यादा, किसी ने कम कुर्बानियाँ दे के देश की आज़ादी को हासिल किया है। लेकिन देश की आज़ादी के बाद आज हमारे दलित सर पिछड़ी जाति के लोगों के साथ जो कुठारे घात हो रहे हैं, हमारे नेताओं के गले पर जो छुरी चलाई जा रही है, हमारे सामाजिक नेताओं को जो सताया जा रहा है, हमारी बहन बेटियों की इज्जतों को सरेआम नंगा करके उजाड़ा जा रहा है, उनको बदनाम किया जा रहा है। हमारी संस्था ने यह तय किया है कि ये जो हाथरस में और जो हमारा दूसरा बलरामपुर में जो कांड हुआ और जो कांड हो रहे हैं, इन केस की सुनाई सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और जो हमारी पार्लियामेंट की दलित की जो पार्लियामेंट की कमेटी है, वो संसद कमेटी है, उनकी रहनुमाई में, उनकी देखरेख में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की रिटायरमेंट के जो जज हैं, उनकी देखरेख में सीबीआई जांच करे चाहे एसआईटी जांच करे, लेकिन उनकी निगरानी में हो और ये मुकदमा दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में ले आ जाए। और मैं एक अपील कर रहा हूँ, हमारे जो दलित पिछड़ी जाति के बुद्धिजीवी लोग हैं, जो आर्थिक स्थिति में मजबूत हैं, वो दिल्ली में इस मुकदमे को ला करके इस मुकदमे को, इस लड़ाई को लड़े और ये एक बड़ा न्याय और अन्याय पर न्याय की जीत होगी। ऐसा बुद्धिजीवियों से, सब समाज के लोगों से मेरी एक अपील है, इन सब समाज के लोगों की तरफ से। ये